हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस क्लास में हम सी टेट पास करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड बताएंगे, जिसको देखते ही जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर लगाएंगे और 100% ये मेरा गारंटी है कि 100% आपका यहाँ से इसको करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इसको कर लेने के बाद पक्का हो जाएगा। तो देखिए, हम पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की बात करेंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, निगेटिव टैग वर्ड क्या है। देखिए, दिया है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। ये पहले हम निगेटिव टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। तो केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, ये निगेटिव टैग वर्ड है। अब बताइए, बच्चे को यदि किसी कोई बात सिखाना है तो केवल सिर्फ एक ही माध्यम से सिखाएंगे, मात्र एक ही साधन से सिखाएंगे, या सिर्फ एक ही साधन से सिखाएंगे, या फिर ओनली एक ही साधन से सिखाएंगे, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। फिर बात करते हैं याद करना, रटना, कंठस्थ करना। अब बच्चे को याद नहीं कराना है, आप किसी चीज़ को कंठस्थ नहीं करा सकते। कंठस्थ कराएंगे तो बच्चा सिर्फ याद की हुई चीज़ें कुछ दिन बाद के कुछ समय के बाद वो भूल जाएगा, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड की हो जाता है। फिर बात करते हैं दंड, सजा, समस्या, बोझ और हतोत्साहित। दंड, सजा, समस्या, बोझ और हतोत्साहित। बच्चे को जो है आप प्रताड़ित करके या दंडित करके या डरा धमका के आप नहीं पढ़ा सकते हैं, या कोई बात नहीं सिखा सकते हैं, या सजा के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं, या कोई समस्या, मतलब कोई ऐसी चीज़ मत सिखाइए जो बच्चे के सामने समस्या पैदा करे या उसको बोझ लगने लगे, या फिर बच्चा उससे जो है डिमोटिवेट होने लगे, हतोत्साहित होने लगे, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड की ओर जाता है। देखिए, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। बच्चे को जो है केवल टेक्स्ट बुक, मतलब पुस्तकों पर ही नहीं डिपेंड करना चाहिए उसको, या फिर उसको केवल शिक्षक पर ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, उसको शिक्षक और पुस्तक से निकल करके भी अन्य चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। देखिए, बच्चे को कभी भी जो है खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए या कोरी पट्टियों के बराबर नहीं समझना चाहिए। बच्चा जब स्कूल आता है तो कुछ ना कुछ ले करके आता है, तो ये कि यदि कहीं भी किसी भी ऑप्शन में खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ मिल जाए तो समझिए वो निगेटिव टैग वर्ड है। अगला है लैंगिक असमानता। हमें कभी भी बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं लड़की है तो क्या करेगी, लड़का लड़का ही सब कुछ कर सकता है, तो उनके बीच में लैंगिक असमानता कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। फिर इसके बाद आते हैं बच्चे के विचार। अब बच्चे का जो विचार है, जो भी उसके विचार है, उसके मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चे के विचार को यदि आप महत्व नहीं देंगे, यदि उसकी भाषा को महत्व नहीं देंगे, उसकी त्रुटियों को महत्व नहीं देंगे, तो एक निगेटिव टैग वर्ड की ओर चला जाएगा। फिर निष्क्रिय। अब देखिए, निष्क्रिय अपने आप में ही एक निगेटिव टैग वर्ड है। फिर है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा देना। अब देखिए, छोटी क्लास का बच्चा है, उसको क्या रोजगार परक शिक्षा देंगे, क्या उसको व्यवसायिक शिक्षा देंगे, क्या उच्च ग्रेड की शिक्षा देंगे, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है। फिर आता है तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली। अब छोटी क्लास का बच्चा है तो तकनीकी शब्दों को क्या समझेगा, वो वैज्ञानिक शब्दावली को उसको सिखाने की क्या ज़रूरत है, वो जब बड़ा होगा तो खुद ही सीख जाएगा, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है। फिर आता है सीमित। बच्चे को कभी भी सीमित नहीं समझना चाहिए, सीमित चीज़ों के बीच में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा व्यापक स्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड की। कभी व्याख्या के माध्यम से, छोटी क्लास का बच्चा है, उसको क्या व्याख्या सिखाएंगे, क्या व्याख्या बताएंगे, उसको इतना ही सिखाइए जितने में वो समझ सके, तो ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड की। तो देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड में सर्वांगीण विकास। जब भी हम बच्चे का कोई चीज़ सिखा रहे हों या कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। फिर है करके सीखना। यदि बच्चा कोई चीज़ करके सीखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा, या अपने से सीखेगा, अपने हाथ से कोई काम करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो हैंड उसको जो है अपने खुद से सीखे या करके सीखे तो ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिस भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए, आप बिना किसी सोचे समझे आप आंसर लगा दीजिएगा, 100% आपका सही होगा। सम्मान। देखिए, बच्चे के का जो है या बच्चे के विचारों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, उसको उससे लगाव करना चाहिए, उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप जब उसे मोटिवेट करेंगे तो वो किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को सीखने में उसकी रुचि पैदा होगी और शायद वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर जिज्ञासा की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमेशा जो है नई नई चीज़ों को सीखने या सिखाने का जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए।
फिर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे के जो हमारी जो एनसीएफ कहती है कि बच्चा जो है, जो भी शिक्षा होगी वो चाइल्ड सेंटर डेवलपमेंट होगी, मतलब वो बच्चे के आसपास होनी चाहिए, जैसा बच्चा चाहता है वैसी ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चे के को ध्यान में रख करके शिक्षा देने की बात कही जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर व्यवहारिक कुशलता, अब उसे व्यवहार की मतलब पुस्तकीय ज्ञान से हट करके व्यवहारिक कुशलता की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान ही दीजिए, उसको जो है आप वास्तविक रियल लाइफ की चीज़ें भी बताइए और उसके दैनिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको भी बताइए। तो वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को जो है आप सिर्फ तानाशाही रवैये से सिखाएंगे, नहीं। लोकतांत्रिक, आपकी क्लास में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आपकी कक्षा जो है समावेशी होनी चाहिए, कहीं गरीब का बच्चा है कहीं अमीर का बच्चा है, दोनों एक साथ में पढ़ने चाहिए, या दोनों में समावेश होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तो उनमें समावेश होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं पैदा होगी। बच्चा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम मतलब अमीर बच्चे के साथ नहीं बैठ के पढ़ सकते या हमारा कोई कमी है। तो हमें अपनी क्लास को हमेशा जो है समावेशी रखना चाहिए, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है। देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री, यदि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, कोई चीज़ पढ़ाना है तो उसको दिखा कर पढ़ाएंगे, और यदि दिखाने वाली चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको सुना करके पढ़ाएंगे। यदि दोनों संसाधन है आपके पास, दृश्य और श्रव्य सामग्री है, तो बच्चा शायद बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री। संसाधन, आप विभिन्न संसाधनों के माध्यम से जो है आप बच्चे को पढ़ाइए, आप उसको विभिन्न संसाधन के माध्यम से पढ़ाइए, उसको विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराइए ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। फिर है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, उसको जो है किसी एक भाषा के लिए नहीं सिखाइए, उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग भाषा प्रयोग के बारे में भी बताइए और सिखाइए। तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर जाता है। फिर बात करते हैं विभिन्न विविध गतिविधियाँ। जिस भी ऑप्शन में विभिन्न या विविध गतिविधियाँ आपको देखने को मिल जाए, वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। जैसे विविध गतिविधियाँ, जैसे कहते हैं ना, बच्चा आप मान लीजिए उसको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उसको खेल कूद भी कराइए, उसको जो है अन्य एक्टिविटी कराइए, ताकि बच्चे जो है अन्य चीज़ें भी सीख सके। तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड की ओर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहा पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। इसके माध्यम से कम पेडोलॉजी के 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, और यहाँ से आपका निश्चित तौर से क्वेश्चन बनेगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे।